बीएसएससी सीजीएल 3 का तीनों शिफ्ट का पेपर लीक है और बीएसएससी इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रही, बल्कि लीपापोती करना चाहती है। तो हम लोग की मांग है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और सीबीआई जांच हो, क्योंकि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तो बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे बिहार में अब एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। कब तक बिहार में नौकरी की बोली लगती रहेगी? कभी तो अपने हक और अधिकार के लिए आपको सड़क पर उतर के लड़ना पड़ेगा। उतरिए सड़क पे। तो आप लोग 26 दिसंबर को 2 बजे पटना को ले जाइए और अपनी राय दीजिए। ये मीटिंग रखी गई है इसलिए कि आप लोग अपनी राय दीजिए कि क्या करना है। आप लोग कहिएगा क्या आंदोलन करना है, हम आपके साथ सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार एसएससी सचिवालय सहायक पेपर लीक को लेकर अनुसंधान तो जारी है, लेकिन आयोग के तरफ से अब तक किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया है कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी हैं वो तीनों शिफ्ट के पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर आज आर पार की लड़ाई की रणनीति भी ये अभ्यर्थी तय करने वाले हैं। छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में आज पटना कॉलेज दोपहर 2 बजे इनकी बैठक होगी और हो सकता है कि आंदोलन जो है उसकी तारीख तय कर ली जाए। इसी पर छात्र नेता दिलीप क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल 3 का तीनों शिफ्ट का पेपर लीक है और बीएसएससी इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रही, बल्कि लीपापोती करना चाहती है। और तीनों शिफ्ट का आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन सोशल साइट पे वायरल है। जब क्वेश्चन बाहर लाना नहीं है परीक्षार्थियों को, जब परीक्षार्थियों को आप क्वेश्चन दे नहीं रही है तो क्वेश्चन सोशल साइट पे कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब है कि पेपर लीक है। तो हम लोग की मांग है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और सीबीआई जांच हो, क्योंकि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तो बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसे 67वीं बीपीएससी का क्या हुआ, पेपर लीक में क्या हुआ? 67वीं में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई की बात आई तो जांच ही बंद कर दिया गया। इसलिए हम लोग की मांग है कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि एक बार अगर सीबीआई जांच हो जाएगी तो सभी शिक्षा माफियाओं पे, चाहे वो बड़े से बड़े अधिकारी क्यों ना हो, बड़े से बड़े नेता क्यों ना हो, उन सब पे कानूनी कार्रवाई होगी। तभी जाकर आगे से किसी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि दरोगा का पेपर लीक हो जा रहा है, सिपाही का पेपर लीक, बीपीएससी का पेपर लीक, बीएसएससी का पेपर लीक, हर परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है। तो आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक आप बर्दाश्त कीजिएगा? कब तक बिहार में नौकरी की बोली लगती रहेगी? कभी तो अपने हक और अधिकार के लिए आपको सड़क पर उतर के लड़ना पड़ेगा। उतरिए सड़क पे। कब तक आप चुपचाप बैठिएगा? तुम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप सीबीआई जांच कराइए और पूरी परीक्षा को रद्द कीजिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे बिहार में अब एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह बिहार में नौकरी की बोली लगती रहेगी। 26 दिसंबर को दोपहर 2 बजे 26 दिसंबर को दोपहर 2 बजे पटना कॉलेज में एक मीटिंग रखी गई है छात्र छात्राओं की। जो भी लोग पटना में हैं वो सभी पटना कॉलेज में आइए 2 बजे, दोपहर 2 बजे 26 दिसंबर को दोपहर 2 बजे पटना कॉलेज आइए। जो पटना में होइएगा वही लोग आइए, जो पटना से बाहर है उनको अभी नहीं आना है। ये मीटिंग रखी गई है इसलिए कि आप लोग अपनी राय दीजिए कि क्या करना है। आप लोग कहिएगा क्या आंदोलन करना है, हम आपके साथ सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। आप लोग कहिएगा कि कुछ नहीं करना है, ऐसे ही सहते रहना है, तो आप लोग सहते रहिएगा, लेकिन दिलीप कुमार नहीं सहेगा। हमको जहाँ तक होगा लड़ेंगे। तो आप लोग 26 दिसंबर को 2 बजे पटना को ले जाइए और अपनी राय दीजिए। लेकिन हम तो इतना करेंगे कि हमेशा अन्याय का विरोध कीजिए, असत्य का विरोध कीजिए, सत्य की राह पे चलिए। अगर आप अन्याय का विरोध नहीं कीजिएगा तो ये आगे चलकर और भी खतरनाक होगा। और ये जो धांधली सेटिंग हो रही है आगे और बढ़ती जाएगी, और नौकरी की जो बोली अभी लग रही है ना, आगे भी लगती जाएगी, वो उसमें कमी नहीं आएगी। आप देख रहे हैं कि हर नौकरी में, हर बहाली में 80 से 90% सीटों की बोली लगती है, बेच दी जाती है। तो कब तक आप सहिएगा? 26 दिसंबर दोपहर 2 बजे पटना को ले जाइए, जो पटना में है, और अपनी राय दीजिए। आप लोग जो कहिएगा, आप लोग कहिएगा आंदोलन होना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम आंदोलन करेंगे। आप लोग का साथ चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि आप जानते होंगे कि 23 दिसंबर को प्रथम पाली की परीक्षा जैसे ही शुरू हुई, सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र तैरने लगे और इस संबंध में देर रात उसी दिन आयोग के तरफ से ये स्पष्टीकरण जारी किया गया कि अगर पेपर लीक के वजह से किसी प्रकार परीक्षा प्रभावित हुई है तो उसे रद्द करने में हम देरी नहीं करेंगे। लेकिन अब तो परीक्षा बीत गए हैं, 2 दिन उससे ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, आयोग के तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है।
आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच जरूर कर रही है। बड़े गिरोह के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। कई लोगों को गिरफ्तार करने की खबर है। सरकार के तरफ से जो जवाब आया है उससे अभ्यर्थी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और उनका कहना है कि अब इस परीक्षा का कोई मायने नहीं है। हर पेपर लीक नजर आ रहा है, क्योंकि जब प्रश्न पत्र कोई बाहर लेकर नहीं आ सकता था, फिर तीनों शिफ्ट के प्रश्न पत्र जो हैं वो सोशल मीडिया में कैसे तैरने लगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि परीक्षा केंद्रों पर जब जैमर लगा था उस दौरान आखिरकार ये प्रश्न पत्र एक जगह से दूसरे जगह सोशल मीडिया के थ्रू कैसे गए। सवाल बड़ा है, जवाब आयोग को देना है। सरकार गंभीरता थोड़ी कम नजर आ रही है, निश्चित तौर पर ये आप कह सकते हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह जरूर कहा कि उनकी नजर है, उन्होंने इन चीजों को देखा है और जांच अच्छे से चल रही है। लेकिन जांच कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी, तब तक क्या इसी उहापोह में ये अभ्यर्थी रहेंगे कि पेपर लीक हुआ है तो रद्द होगा कि नहीं होगा, कौन सा रद्द होगा, कौन सा नहीं रद्द होगा। और इसी वजह से आज अभ्यर्थियों का जो जुटान है वो पटना कॉलेज में होने वाला है दोपहर 2 बजे। और हो सकता है कि एक बड़े आंदोलन का स्वरूप आपको इस बैठक के बाद नजर आए। आंदोलन की तारीख भी शायद तय हो जाए, यानी अब अभ्यर्थी सरकार से और आयोग से आर पार की लड़ाई को तैयार नजर आ रहे हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।